मैं जिस लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है अन्वी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी है अकेलेपन की, जिंदा रहने की कोशिशों की और धीरे धीरे खुद तक वापस लौटने की। अन्वी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब तकलीफों ने उसे बहुत तोड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा थोड़ा करके फिर से जोड़ा। कैसे? आगे सुनते हैं इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। अन्वी दिल्ली में अकेली रहती है। शहर नया नहीं, अनजान था, जहां ना कोई जान पहचान थी, ना कोई फेमिलियर गली। लेकिन शहर बदला था, हालात नहीं। परिवार से दूर, अपने सपनों के थोड़ा पास और खुद से बहुत दूर महसूस करती थी। वो अकेली थी? नहीं, अकेली रहना उसने चुना नहीं था, हालात ऐसे बने थे। कभी जो भीड़ उसे अच्छी लगती थी, अब वही भीड़ उसके अंदर एक खालीपन भर देती थी। हर सुबह की शुरुआत होती थी एक थके हुए दिल से, जो बिना कोई आवाज किए काम पर जाने की तैयारी करता। लोग उसे मुस्कुराते हुए देखते, पर कोई उसकी आंखों का खालीपन नहीं पढ़ पाता। वो रोज ऑफिस जाती, रोज वापस आती, ठीक वैसे ही जैसे कोई मशीन चलती है। घर लौटकर दरवाजा बंद करते ही जैसे उसकी असल जिंदगी शुरू होती। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। वो थक गई थी, लेकिन उस थकान का कोई इलाज नहीं था। अब उसका ये लाइफस्टाइल बन गया था। रोज ऑफिस जाती, मशीन की तरह काम करती और फिर वापस घर। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए हल्की बारिश शुरू हो गई। वो छतरी लाना भूल गई थी, इसलिए भीगती रही। उसे नहीं पता था क्यों, शायद पहली बार उसने खुद को रुकने दिया था। उसे भीगते हुए अच्छा लग रहा था। उस बारिश में उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। वो भीग नहीं रही थी, शायद धुल रही थी। इतने दिनों की थकावट, चुप्पी और घुटन उस बारिश में कहीं बह रही थी। उसी दिन उसे पहली बार यह एहसास हुआ, मैं लोगों से नहीं, खुद से दूर होती जा रही हूं। इसके बाद कुछ भी अचानक नहीं बदला, ना ही कोई बड़ा बदलाव आया, पर कुछ चीजें धीरे धीरे होने लगीं। अब वो ऑफिस से लौटकर सीधे बिस्तर पर नहीं गिरती थी। कभी कभी बालकनी में कुछ देर खड़ी हो जाती, बिना किसी वजह के। वो देखती थी उस शहर की रोशनियां, उन लोगों को जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था उन्हें देखना। उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, कोई किताब नहीं पढ़ी। वो कुछ नया नहीं कर रही थी, बस उसने खुद से भागना बंद कर दिया था। कभी कभी दिन बहुत अच्छे लगते, कभी बिल्कुल नहीं। एक दिन उसने बाहर जाने का प्लान बनाया और बाहर निकल गई। रास्ते में चलते हुए वो एक चाय की दुकान के पास रुक गई और चाय पीने लगी। वहां खड्डे होकर, जैसे उस भीड़ में से अपने लिए कुछ ढूंढ रही हो। वो अब भी उतनी ही अकेली थी, पर अब उस अकेलेपन से डर नहीं लगता था। वो समझ गई थी कि हीलिंग कोई कहानी नहीं होती, ये तो हर दिन का एक छोटा सा चुनाव होता है। कभी जागते रहने का, कभी थोड़ा मुस्कुराने का और कभी बस सांस लेने का। अगले दिन उसने पुराने कपड़े समेटकर एक बैग में रख दिए, दान देने के लिए। किसी ने नहीं कहा था ऐसा करने को, बस दिल ने कहा। अब बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, थोड़ी जगह बना। उसने सालों से कुछ भी छोड़ा नहीं था और उस दिन कुछ छोड़ने का मन हुआ और शायद वहीं से शुरुआत हुई भीतर की सफाई की। उसने किसी को नहीं बताया कि वो खुद से लड़ रही है। कोई दोस्त नहीं, कोई सलाह नहीं, बस हर दिन अपने आप से थोड़ा थोड़ा बहस करती और कभी कभी जीत भी जाती। ये सब कुछ धीमे धीमे हो रहा था। वो अब भी टूटी हुई थी, लेकिन अब वो अपने टुकड़ों को छुपा नहीं रही थी। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वो खुद को फिर से गढ़ रही थी। वो किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं गई थी, कोई सेल्फ हेल्प ट्रिक नहीं अपनाई थी। उसने बस रुकना सीखा और रुककर सुनना सीखा। अगले दिन उसने एक छोटा सा प्लांट भी खरीदा और उसका नाम रखा होप। अब वो रोज उसकी केयर करती, उसे पानी देती। अब जब वो आईने में खुद को देखती है तो एक लड़की दिखती है जो परफेक्ट नहीं है, पर सच्ची है। कभी वो खुद से पूछती है, क्या मैं फिर से पूरी हो सकती हूं? और जवाब आता है, जरूरी नहीं, पर अब मैं खुद के साथ हूं। वो जानती है कि कोई नहीं आएगा उसे थामने, और शायद इसीलिए उसने खुद को थाम लिया है। धीरे धीरे उसने खुद को जोड़ भी लिया। मुझे लगता है
हर किसी के अंदर एक अन्वी छुपी हुई होती है जो कभी हार जाती है पर फिर धीरे धीरे खुद को जोड़ भी लेती है। आप भी जुड़ सकते हैं, बस थोड़ा वक्त और थोड़ा प्यार चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।